होप सो आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज हम करने जा रहे हैं एनआईएस ओपन स्कूल का फोर्थ चैप्टर, हिंदी का फोर्थ चैप्टर मीराबाई। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बेटा 2 वीडियोस बना चुके हैं उसी हिंदी से रिलेटेड। आज हम फोर्थ चैप्टर को कवर करेंगे एंड जो ये चैप्टर है बेटा मीराबाई के बारे में है। तो बेटा अगर मैं मीराबाई के बारे में बात करता हूं तो मीराबाई जो बेटा था ये भी भक्तिकालीन कवियों में से एक मुख्य कवित्री थी। मीराबाई जिस तरह से जो मेल जेंट्स जो होते हैं उनको हम कवि बोलते हैं, उसी तरह से फीमेल पोइट को जो पोम लिखते हैं, जो कविता लिखते हैं, उनको हम कवित्री बोलते हैं। तो जो मीराबाई जी थी वो क्या थी बेटा, भक्तिकालीन कवित्री थी। मैंने पहले भी बताया कि हम अपने जो ये काल है इनको 3 कालों में बांटते हैं। तो मीराबाई जी को हम भक्तिकालीन में आती हैं। इन्होंने बेटा अगर हम देखें मीराबाई जी की जितनी भी आप कविताएं उठाएंगे तो आप देखेंगे उसमें कि उन्होंने अधिकतर ज्यादा से ज्यादा किसके लिए लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा हुआ है। तो इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त कहा भी जाता है, क्योंकि उनकी अधिकतर कविताओं में भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में, उनकी महिमा, उनके प्रेम के बारे में वर्णन ज्यादा है। तो आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 मीराबाई। कहते हैं मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इसमें मीराबाई जी क्या कह रही है कि मैं गिरधर यहां पर किसके लिए यूज हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण के लिए। गिरधर का बेटा मतलब क्या है, देखो गिर मीन्स होता है पर्वत, धर मीन्स धारण करने वाला, यानी पर्वत को धारण करने वाले को कहा यहां पर क्या बताया गया, श्री कृष्ण। अर्थात जैसे कि आप सब जानते होंगे कि गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, इसलिए उनको एक नाम गिरधर भी, जैसे कन्हैया, कान्हा, उनके माखन चोर, बहुत सारे नाम है, उसी में से एक नाम है बेटा गिरधर। तो यहां पे मीराबाई जी उनको कृष्ण जी ना कह के गिरधर के नाम से संबोधित करते हुए कह रही हैं कि मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। कि हे प्रभु मैं भगवान श्री कृष्ण के घर जाती हूं, क्योंकि मेरे जो सच्चे प्रियतम हैं। आपको बेटा पता होगा कि मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण को बचपन में ही अपना क्या पति मान लिया था। तो यहां पर वो बताया कि गिरधर मारो साचो प्रीतम, क्योंकि मेरे जो सच्चे प्रीतम कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। राजा भोज से उनकी शादी हुई थी, उनको अपने पति के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि मेरे जो सच्चे प्रियतम, असली में जो मेरे प्रियतम है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि उनका रूप देखते ही मैं इंप्रेस, मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हूँ, उनके रूप के प्रति मैं बहुत आकर्षित होती हूँ। रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर भये उठी आऊं, रैन दिना बाकी संग खेलूं, ज्यों तुम वाई लुभाऊं। रैन पड़े तभी उठ जाऊं, इसमें मीराबाई जी क्या कह रहे हैं कि जैसे ही रात होती है मैं क्या भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके घर पर चली जाती हूँ, उनके दर्शन के लिए चली जाती हूँ। भोर भये उठी आऊं, यहाँ पर रैन का मतलब रात्रि है, तो भोर का मतलब सुबह, और सुबह होते ही मैं वहां से वापस आती हूँ। रैन दिना बाकी संग खेलूं, मैं रात दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या खेलना चाहती हूँ, उनके साथ बिताना चाहती हूँ अपना रात दिन। और ज्यों तू वाई लुभाऊं, जैसे भी हो सकता है मैं उनको अपने प्रति आकर्षित करना चाहती हूँ। जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिल पर ना रहूं। क्या कह रहे हैं, जो पहरावे, यानी कि उनका देखो भगवान श्री कृष्ण के प्रति बेटा इतना समर्पण था कि वो यहां तक कहते हैं कि वो मुझे जो भी पहनने को दें, मतलब मेरी अपनी कोई डिमांड नहीं है, मैं उनसे अलग बिल्कुल नहीं जाना चाहती। वो जो मुझे पहनने के लिए देंगे मैं वो पहनकर खुश हूं, और जो मुझे खाने के लिए देंगे मैं वही खाकर खुश हूं। क्योंकि मेरा और उनका प्यार जो है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, प्रीत मतलब प्यार, मेरा और उनका जो प्यार है वो बहुत पुराना है। उन बिन पल ना रहा हूं, उनके बिना तो मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती। पल का मतलब 1 क्षण भी नहीं रह सकती। जहां बिठावे तिथि ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। देखो बेटा यहां पर जो उनके प्रेम का ना बहुत ही जो समर्पण भाव है वो हमें पता लग रहा है। क्या कह रहे हैं, जहां बिठावे तिथि बैठूं, यानी वो मुझे जहां बैठने के लिए कहे, अर्थात कहने का मतलब उनकी हर आज्ञा
जो भी मुझे वो कहेंगे, जो भी मेरे लिए उनकी, मेरे प्रति उनकी आज्ञा होगी, वो मेरे लिए क्या सिर माथे पर है। कहते यहां तक कि बेचे तो बिक जाऊं, कि अगर भगवान श्री कृष्ण मुझे बेचेंगे ना तो मैं बिकने के लिए भी तैयार हूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। मीराबाई जी लास्ट में क्या कह रही हैं कि मेरे, यहां पर देखो भगवान श्री कृष्ण का क्या नाम दे दिया, नागर दे दिया, कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। कि मेरे तो जो प्रभु हैं, मेरे जो कृष्ण जी हैं, मेरा सर्वोच्च जो भी कुछ है वो सब क्या है, भगवान श्री कृष्ण है। उनके ऊपर मैं बार बार, यानी मैं उनके ऊपर कई बार कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। तो बेटा जैसा कि ये स्टैंजा हमने पढ़ा, अगर हम यहाँ पर मीराबाई जी की भाषा के बारे में बात करते हैं तो बेटा मीराबाई जी की जो भाषा है ना बेटा, उनकी राजस्थानी हिंदी है। आप कभी राजस्थान, मतलब जैसे कि हर कवि की एक अपनी भाषा होती है। कुछ कवि कवित्री कोई ब्रज भाषा में लिखता है ना, कोई तो जो मीराबाई जी हैं उन्होंने यहाँ पर राजस्थानी हिंदी का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर वही बताया कि मेरे उनका, तो हम इसके विशेष में हम लोग क्या बताएंगे कि मीराबाई जी ने इसमें क्या राजस्थानी हिंदी का प्रयोग किया गया है। दूसरा, इस पूरे स्टैंजा में बेटा हमें क्या बताया गया कि मीराबाई जी का प्रभु भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या है, बहुत ही अनन्य है, बहुत अधिक। आप अनन्य वर्ड लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। आपको अनन्य वर्ड उस टाइम याद नहीं आता तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं कि बहुत अधिक प्रेम दर्शाया गया है वो उनके। आप देखो, मैंने बताया कि जब भी हम लिखते हैं, अगर हमें पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं प्रसंग लिखने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि क्या लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से, और जो चैप्टर का नाम होगा, जो कवि या कवित्री का नाम होगा वो हम लिखेंगे, और थोड़ा सा उसमें डिटेल में हम बताएंगे कैसे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से मीराबाई नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें मीराबाई जी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है, जो इतना अधिक प्रेम है, उसको दर्शाया गया है। बस इतने में बेटा आपका प्रसंग खत्म हो जाता है। फिर व्याख्या में हम पूरी डिटेल में व्याख्या लिखेंगे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की, और मैंने बताया कि लास्ट में विशेष लिखना बेटा बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप चाहते हो कि आपको 4 में से पूरे 4 नंबर मिलें तो विशेष भी बेटा जरूर लिखना। और विशेष में क्या, हमें बस उस कवि या कवित्री की विशेषता बतानी होती है। जैसे में उसमें विशेषता में क्या, उनकी भाषा, अगर कोई अलंकार यूज किया गया तो वो बताएंगे, कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया वो बताते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या मीराबाई जी ने क्या राजस्थानी हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा विशेषता इसमें क्या बताई गई है, उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दर्शाया गया है। तो बेटा लिखना जरूर है, चाहे आप जो मर्जी लिखो। उससे क्या होगा, कवि को, जो आपका एग्जामिनर है, जो बोर्ड में आपके पेपर चेक करेंगे, उनको लगेगा कि बच्चे को इन सब चीजों का ज्ञान है, तभी उसने ये चीज लिखा है। ठीक है, हम इसके नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं इस चैप्टर के। आज हम इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बेटा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। सेकंड में क्या है, कहते सेकंड स्टेंजा इसमें है, मायरी मां लिया गोविंदा मोल। हे मेरी मां, माई यहां पर क्या 2 चीजों के लिए यूज किया गया है, लेकिन यहां पे माई हम एक तो अपने मां के लिए यूज करते हैं, लेकिन इस स्टेंजा में मायरी किस लिए, उसने अपनी सखी सहेली के लिए यूज किया है कि हे सखी मैंने लिया गोविंदा मोल। यहां पे भगवान श्री कृष्ण के लिए कौन सा शब्द से संबोधित किया जा रहा है उनको, गोविंदा से, कि हे प्रभु, हे मेरी सखी, मैंने किनको, भगवान श्री कृष्ण को क्या किया है, मोल ले लिया है। गोविंदा को मैंने खरीद लिया। मोल लेने का मतलब पैसे देकर खरीदना। थे कहां छाड़े मां क्या चौड़े, लिया बजंता डोल। थे मीन्स दुनिया वालों के लिए यूज किया गया कि थे कहां छाड़े मां का चौड़े, कि दुनिया वाले क्या कह रहे हैं कि मैंने छाड़े मीन्स छुप के लिया है, लेकिन मैं क्या कहती हूं, मैंने तो क्या चौड़े में लिया है। चौड़े का मतलब होता है बेटा खुल के, दुनिया सबके सामने मैंने इस चीज को, भगवान श्री कृष्ण को खरीदा है। और यहां तक कि लिया बजंता ढोल, मैंने तो ढोल बजा कर लिया है। ढोल का मतलब यहां पे क्यों यूज किया गया है, आपने देखा होगा जब भी ढोल बजता है कहीं पर तो जाने अनजाने ना चाहते हुए भी हम उस तरफ आकर्षित होते हैं, हम देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है, चाहे हमने नहीं देखा हो। आपने देखा होगा, आप अपने घर में आराम से बैठे होते, तभी आपके घर के पास से अगर ढोल बजता हो जाता तो हम एकदम अचानक बाहर आते हैं कि अरे क्या हो गया। तो इसीलिए मीराबाई जी भी क्या कह रही हैं कि मैंने छुप के नहीं किया, मैंने तो क्या ढोल बजाकर भगवान श्री कृष्ण को क्या मोल खरीदा है।
थे क्या मांगो माँ क्या सस्तो, लिया री तराजू तोल। थे मीन्स दुनिया वाले कहते हैं कि अरे बहुत महंगा खरीदा तूने। क्यों? क्योंकि तूने इस भगवान श्री कृष्ण के पीछे तूने तो अपना सर्वस्व कुछ क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। पर मैं कहती हूं कि अपनी जान देकर भी मैंने इनको बहुत क्या सस्ते में लिया है। तो क्या बताया, थे क्या मांगो, कि वो कह रहे हैं, दुनिया वाले कह रहे हैं कि मैंने बहुत महंगा लिया है, मां क्या सस्तो, लेकिन मैं क्या कहती हूं कि मैंने तो बहुत सस्ते में लिया है। लिया री तराजू तोल, इसका मतलब पूरा तोल मोल करके। तराजू में जब हम कोई चीज तोलते हैं तो देखते हैं ना कौन सा ज्यादा कौन सा कम, जब बराबर होता है तभी लेते हैं। तो मीराबाई जी भी कह रही हैं कि मैंने महंगे में नहीं लिया, मैंने पूरा तोल मोल करके तराजू में तोल के लिया है। तन बारा महाजीवन बारा, बारा अमोलक मोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को कोल। फिर आगे क्या बोलते हैं भाई, जब दुनिया वाले इस तरह की बात कर रहे हैं तो मीराबाई जी कहते हैं कि तन बारा, कि मैंने तो अपना तन जीवन हर सब कुछ क्या भगवान श्री कृष्ण के ऊपर क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो, मीराबाई जी क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो मुझे दर्शन दिए ना, ये उनका मेरा पिछले जन्म में उन्होंने क्या कसम खाई थी, या मुझे प्रॉमिस किया था, या मुझे वादा किया था, इसलिए उन्होंने मुझे इस जन्म में क्या दिया है, अपने दर्शन दिए हैं। ठीक है बेटा, तो इस पूरे के उस स्टैंजा में हमें क्या बताया गया कि किस तरह से मीराबाई जी दुनिया वालों से, क्योंकि दुनिया वाले उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, वो क्या भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में बावरी। अब एक आपको पता हो कि मैंने आपको बताया कि उनकी एक राजा के साथ शादी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो क्या बेटा साधुओं की टोली के साथ घूमती थी, बंजारों की तरह, मतलब जैसे अपना भगवा कपड़े पहने हुए भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हुए कीर्तन मंडली में चलती रहती थी। तो सब कहते थे कि ये बावरी हो गई है, ये पागल है। भाई जिसको इतना बड़ा राजपाट मिले वो फिर क्या ऐसे बंजारों की तरह गलियों में घूमेगा? तो इसका जवाब मीराबाई जी ने इन पंक्तियों में दिया कि दुनिया वाले मुझे कहते ना कि मैंने गलत सौदा किया, लेकिन नहीं, मैंने तो क्या बहुत सस्ते में ये सब कुछ किया है। मतलब उनका यहाँ पे कहने का अर्थ था कि ये जो मैंने राजमहल, ये जो खुशियां, ये जो सोना चांदी, इस सबको त्याग कर अगर भगवान श्री कृष्ण मुझे मिल रहे हैं तो ये बहुत सस्ता सौदा है। ठीक है, अब हम बेटा आते हैं इसके थर्ड स्टैंजा पे। इसमें क्या, अब जब थर्ड स्टैंजा में मीराबाई जी हमें क्या बता रही हैं कि उनका जब भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका इतना अनन्य प्रेम हो गया, उनका इतना ज्यादा प्रेम है, तो वो कैसा महसूस करती हैं, उनका कैसे समय बीतता है, उसके बारे में बताया। कहते सखी मारी नींद नसानी हो, कि हे मेरी सखी, जो मेरी नींद है, ये थर्ड स्टैंजा हम कर रहे हैं मीराबाई पाठ का, चौथा पाठ, कि हे सखी मेरी नींद क्या है, नसानी मीन्स उड़ गई है। अब मेरी नींद क्या हो गई है, गायब हो गई है। पिए रे पंथ निहारत सब रैन बिहानी हो। पिया, पिया यहां पर पिया किसके लिए यूज हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण के लिए। कहते क्या भगवान श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते क्या होता है, मेरी पूरी रात, क्या बता रही है, सब रैन बिहानी हो, मेरी पूरी रात ही बीत जाती है। सखियन सब मिल सीख दिया, मन एक ना मानी हो। कहते मेरी सारी जो जितनी भी सहेलियां हैं ना, जितनी भी सखियां, उन सब ने मुझे बहुत समझाया कि तू ये जो सब कुछ कर रही है ये सब ठीक नहीं है, लेकिन मैंने किसी की एक भी नहीं मानी। बिन देखा कल ना पड़ा, मन रोस न ठानी हो। क्योंकि उन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए तो मुझे कल में चैन ही नहीं पड़ता, मुझे आराम ही नहीं आता। मन रोस न ठानी हो, मेरा मन क्या शांत ही नहीं होता जब तक कि क्या मैं भगवान श्री कृष्ण के क्या दर्शन, प्रभु के दर्शन ना कर लूं। अंग खीण व्याकुल भया, मुख पिए पिए बाणी हो। क्यों? उनके दर्शन किए बिना तो मेरा हालत क्या होती है, मेरा जो अंग अंग है वो क्या व्याकुल हो उठता है। मेरा शरीर, मेरी जीभ, मेरा मुख सब क्या भगवान श्री कृष्ण की याद में व्याकुल हो जाता है, और मेरे मुंह से क्या सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही लगातार नाम निकलता है। अंतन वेदन विहरी, मारी पीड़ न जानी हो। मेरा जो अंतर है वो एक विरह की अग्नि में जलने लगता है, लेकिन कोई भी मेरे इस दर्द को क्या समझ नहीं पाता। क्या बता रहे, अंतर वेदन विहरी, कि विरह की अग्नि में मैं ऐसे तड़पती हूं, मेरा हालत ऐसी होती है कि मैं बता नहीं सकती कैसे तड़पती हूं। जू चातक घड़कू रटे, मछली जू पानी हूं।
मेरी भगवान श्री कृष्ण की याद में ऐसी हालत हो जाती है जिस तरह से चातक पक्षी, आपने देखा होगा, मैंने पिछली एक पोएम में भी बताया था कि जो चातक पक्षी है वो क्या सिर्फ बारिश का पानी पीता है, तो इसलिए वो हमेशा क्या बारिश होने के लिए प्रे करता है, हमेशा बारिश 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 के लिए नाम चिल्लाता है। उसी तरह से मेरी भी हालत क्या है कि जिस तरह से चातक पक्षी हमेशा क्या किस तरफ देखता रहता है, बादलों की तरफ देखता है, उसी तरह से मेरी भी वही हालत है। और या मछली जू पानी हूं, जिस तरह से मछली का जीवन पानी के बिना संभव नहीं है, इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के बिना मेरा जीवन भी संभव नहीं है। मीरा व्याकुल बिरहनी सुध बुध विसरानी हूं। मीरा जी यहां पर क्या कह रही है कि मैं भी क्या उस व्याकुल दीवानी या उस पागल की तरह हाल हो गई हूं जिसका कृष्ण के विरह में अपनी सुध बुध, मैंने क्या सुध बुध जो है वो सारी मैंने क्या खो दी है। मुझे भगवान श्री कृष्ण के बिना और कुछ नजर नहीं आता, हमेशा मैं उनकी याद में ही खोई रहती हूं। तो ये हमारा थर्ड स्टैंजा था बेटा। ये तीनों स्टैंजास इंपॉर्टेंट है, आपने करने हैं। सभी की जो प्रसंग है एक ही बनेगा, व्याख्या अकॉर्डिंग टू जो लाइंस दी होंगी उनको आपने एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। और विशेष मैंने आपको बताया कि विशेष आपने जरूर लिखना है। इस विशेष में आपने हर बार क्या कि मीराबाई जी ने राजस्थानी हिंदी का प्रयोग किया गया है, उनके इसमें क्या, अब अगर इस बारे में इसके उसमें लिखते हैं तो थोड़ा सा हम लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें विरह के बारे में बार बार बताया, तो मीराबाई जी क्या विरह की अग्नि में वो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के लिए तड़प रही है उसका भाव दिखाया गया है, आप इसमें ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इस तरह से हम लोग इसमें पहले प्रसंग, व्याख्या, फिर विशेष, ये तीनों स्टैंजास करेंगे। तो ये मीराबाई का बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर जल्दी हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, बाय बाय बेटा।